दोस्तों शुरू करते हैं पटना जिले से। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। जी हां, 14 विधानसभा की सीटें, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन यानी कि 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जाते हुए वही उसमें कांग्रेस भी शामिल है। इंडिया गठबंधन 5 सीटें, एसपी के खाते में 1 सीट है। और जो अन्य पार्टियों हैं, चाहे हम बात करें एआईएमआईएम की या कोई अन्य निर्दलीय उम्मीदवार है, वह यहां पर 0 सीटें ले जाते हुए दिखाई दे रही हैं पटना बिहार से। एनडीए की मजबूत पकड़ साफ दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं हट रहा और पटना में युवाओं का गुस्सा तेजस्वी की ओर झुक रहा है। अब हम बात करेंगे औरंगाबाद की। औरंगाबाद में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और बात करें इंडिया गठबंधन की, तो आरजेडी को यहां से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है और एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद में इंडिया गठबंधन की हलचल तेज है। अब हम बात करेंगे दरभंगा जिले की विधानसभा सीटों के बारे में। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और बात करें इंडिया गठबंधन की, तो यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे जेएसपी पार्टी का, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर जेएसपी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। और अगर बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी का, तो उसको भी यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी को भी यहां पर सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। दरभंगा में बीजेपी का वर्चस्व बरकरार, लेकिन सुपड़ा साफ होने की आहट सुनाई दे रही है। अब दोस्तों बात करेंगे बिहार के गया जिले के बारे में। गया जिले में प्रधानमंत्री मोदी जाकर रैली कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर भाजपा के खाते में केवल 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई देती नजर आ रही है। और अगर हम बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी या कोई निर्दलीय पार्टी की, तो यहां पर कोई भी जो है सीट नहीं मिल रही है। कोई भी यहां पर सीट उसको नहीं मिल रही है। तो गया जिले का ये रहा रिपोर्ट। देखते हैं अब अगले जिले के बारे में। मोदी जी की रैलियां प्रभावी साबित नहीं हो रही और तेजस्वी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कैमूर जिले के बारे में। दोस्तों कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 सीटों में से बीजेपी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन पार्टी को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई रही है। तो 2 यहां पर मुकाबला एकदम टक्कर का है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। और अगर बात करें जेएसपी पार्टी कि, तो यहां पर जेएसपी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। और अगर बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी का या निर्दलीय पार्टी का, कोई भी यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। कैमूर में बिल्कुल सीधी टक्कर होने वाली है। अगर बात करें भोजपुर जिला के बारे में, तो दोस्तों भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में भाजपा अपनी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि जेएसपी पार्टी को यहां पर केवल 1 सीट मिल रही है और आईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही, यानी आईएमआईएम को 0 सीट मिलने की आंकड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर देखा जाए भोजपुर जिले में, तो भोजपुर जिले में जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात करेंगे अगले जिले की, यानी गोपालगंज की। दोस्तों गोपालगंज जिले में 6 सीटें हैं। बीजेपी पार्टी को केवल 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाते हुए 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है। और अगर बात करेंगे जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है और एआईएमआईएम पार्टी को भी कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है। दोस्तों गोपालगंज में अगर देखा जाए, तो यहां पर अन्य पार्टी का पहला भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरजेडी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि सबसे ज्यादा है गोपालगंज जिले में, और बीजेपी को केवल 2 सीट ही मिल रही हैं। गोपालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा एकदम फीका लग रहा है। गोपालगंज में इंडिया गठबंधन की जीत की पूरी संभावना है। अब हम बात करने वाले हैं खगड़िया जिले के बारे में। दोस्तों खगड़िया जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में बीजेपी पार्टी को केवल 1 सीट ही मिलती हुए नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, खगड़िया जिले में बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बना ली है। आरजेडी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आरजेडी पार्टी 3 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को यहां पर केवल 1 सीट ही मिल पा रही है और जेएसपी पार्टी खाता तक नहीं खुल पा रहा है और एआईएमआईएम का भी यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। यहां पर दोस्तों जो है राहुल गांधी और
तेजस्वी यादव का जादू सा चल गया है, जो कि यहां पर 3 सीटों के साथ में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां पर बीजेपी पार्टी एकदम फीकी पड़ चुकी है, केवल एक ही सीट के साथ में यहां पर दिखाई पड़ रही है। जब हमारी टीम यहां पर सर्वे कर रही थी तो दोस्तों खगड़िया जिले में हमारी टीम ने सर्वे किया तो वहां पर बताया गया है कि बिहार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार है। इसलिए पब्लिक ने अब मन बना लिया है कि अब नीतीश कुमार को सरकार से बाहर करना है। और अब देखो दोस्तों, यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को यहां पर आगे लाया जा रहा है खगड़िया जिले से। हमारी टीम का सर्वे दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल रही है और बीजेपी पार्टी को यहां पर नुकसान हो रहा है। दोस्तों हम बात करने वाले नालंदा जिले के बारे में। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें ही मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी पार्टी को 2 सीट ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 4 सीटें को लेकर बढ़त बना रही है। वही अगर बात करें जेएसपी पार्टी है कि तो दोस्तों जेएसपी को 1 सीट मिल रही है और एआईएमआईएम पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों नालंदा जिले में इंडिया गठबंधन ने अपना सिक्का जमा लिया है 4 सीटों के साथ में और बीजेपी पार्टी को केवल 2 ही सीट मिल पा रही है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो सर्वे निकल कर आ रहा है। दोस्तों यहां पर एक एक मोहल्ले में जाकर सर्वे किया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिहार में नालंदा में बीजेपी को मात्र 2 सीटें और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। अब हम बात करने वाले हैं बिहार के एक प्रसिद्ध जिला यानी मधेपुरा की। दोस्तों मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां बहुत बड़ा डाटा निकल कर आ रहा है क्योंकि यहां बीजेपी 0 पर आउट हो चुकी है। यानी दोस्तों बीजेपी की यहां पर कोई भी सीट नहीं निकलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की 4 में से 4 सीट निकल रही है। दोस्तों यहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जादू चल चुका है, यानी 4 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा कर चुका है। जेएसपी को भी यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है और दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी यहां पर सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर बात करें तो मधेपुरा में बीजेपी पार्टी एकदम फीकी पड़ चुकी है। मोदी और नीतीश कुमार से लोग दोस्तों यहां पर परेशान हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों यहां कोई भी सीट नीतीश कुमार और बीजेपी की पार्टी के खाते में नहीं जाती हुई नजर आ रही दोस्तों। और यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का सबसे ज्यादा सीट निकल रही है, यानी 4 में से 4 सीट निकल रही है। दोस्तों आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन का यहां पर दोस्तों बोलबाला है। मधेपुरा में इंडिया गठबंधन का क्लीन स्वीप और तहलका मचाने वाली जीत। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा सीट यानी बेगूसराय। दोस्तों बेगूसराय विधानसभा में 7 सीटें हैं और 7 सीटों का रुझान आ चुका है। 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन पार्टी की यहां पर 4 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें जेएसपी पार्टी की यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही, जबकि एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट मिलती क्यों नजर नहीं आ रही है। आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। तो दोस्तों बीजेपी को केवल यहां पर 2 ही सीट मिल पा रही है। बेगूसराय में इंडिया गठबंधन की मजबूत पकड़ है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब बिहार विधानसभा की फेमस सीट मधुबनी की। यहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं और 10 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और एआईएमआईएम को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। मधुबनी में जो है बीजेपी 4 पर और आरजेडी 5 सीटों के साथ में बढ़त बना चुकी है। मधुबनी में इंडिया गठबंधन आगे हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों का पर रुझान निकल कर आ चुका है बीजेपी पार्टी को। यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी पार्टी को 5 सीटें। दोस्तों इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी है का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। बिहार विधानसभा में 233 सीटों में 97 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी पार्टी या नीतीश कुमार 39 सीटों के साथ में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 51 सीटों के साथ में बढ़त बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की जेएसपी पार्टी केवल 6 सीटों के साथ में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी यहां पर केवल 1 ही सीट प्राप्त कर पाई है। अभी तक सीतामढ़ी में इंडिया महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको सभी जिलों के यहां पर रुझान दिखाई पड़ेंगे, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। आप लाइव में बने रहिए। तो चलते हैं अब अगली विधानसभा सीट पर, जानते हैं क्या हो रहा है अगली विधानसभा सीट में। दोस्तों अगला जिला है कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिल रही हैं और आरजेडी पार्टी 2-3 सीटें मिलती हुई
नजर आ रही है, जबकि जेएसपी पार्टी का यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। एआईएमआईएम की 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रहे हैं। जी हां, कटिहार जिले से ओवैसी के खाते में 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यह रहा बहुत बड़ा अपडेट बीजेपी के। साथ में भी 2 ही सीटें जा रही हैं, लेकिन यहां पर आरजेडी के जो है खाते में 3 सीटें जा रही हैं। कटिहार में एआईएमआईएम का मुस्लिम वोटरों पर असर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें सिवान की, तो दोस्तों सिवान में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल रही है। इंडिया गठबंधन यहां पर 5 सीटों के साथ दिखाई पड़ रही है और जेएसपी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों एआईएमआईएम को भी कोई भी सीट नहीं मिल रही है। सिवान जिले में बीजेपी को केवल 3 सीटें और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ में बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रही। दोस्तों, यहां पर लग रहा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जादू चल गया है। 5 सीटों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर रैली की थी, लेकिन यहां पर रैली का कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन 3 ही सीटें निकल पा रही भाजपा के खाते में। लेकिन इंडिया गठबंधन यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी रैली की थी, रोड शो किया था और यहां पर सिवान में इंडिया गठबंधन की मजबूत है। अगली विधानसभा सीट है सहरसा। दोस्तों, सहरसा से रिपोर्ट निकल कर आ रही है। सहरसा में 4 सीट हैं और 4 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी पार्टी को भी 2 ही सीटें मिल रही हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहां पर मुकाबला एकदम टक्कर का है। दोनों पार्टी को बराबर सीटें मिलती दिखाई दे रही है और यहां पर जेएसपी पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। दोनों पार्टी 0 पर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। सहरसा में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अगर बात करें वैशाली जिले के बारे में, तो दोस्तों वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें ही निकलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही जेएसपी पार्टी को 1 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल पा रही। दोस्तों, वैशाली जिले में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है और आरजेडी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें मोदी जी, दोस्तों यहां पर मोदी जी का जादू नहीं चल पा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जादू चल रहा है। ये 8 सीटों में से 5 सीटें लेकर जा रहे हैं अपने खाते में और बीजेपी 2 सीटों पर ही आउट हो चुकी है। बिहार विधानसभा की 233 सीटों में से 124 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी के खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन के खाते में 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वैशाली में तेजस्वी राहुल की जोड़ी धमाल मचा रही। जहानाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यहां पर जेएसपी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एआईएमआईएम पार्टी कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जहानाबाद में इंडिया गठबंधन आगे और इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी और भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें नवादा जिले की, तो दोस्तों नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेएसपी और एआईएमआईएम पार्टी का कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। नवादा में बीजेपी की बढ़त और यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में घाटा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर जिले में 7 सीटें हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी दोनों के खाते में 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और दोस्तों अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भागलपुर में बराबरी का मुकाबला है। वहीं अगर बात करें जमुई जिले की, तो दोस्तों जमुई जिले में 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है और यहां पर एआईएमआईएम को भी कोई सीट मिलती है नजर नहीं आ रही है। बीजेपी अपनी बढ़त दिखाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर चुकी है और अन्य के खाते में 0 सीट है। जमुई में बीजेपी मजबूत, वही यहां पर इंडिया महागठबंधन का पलड़ा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर विधानसभा में 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिल रही है। जेएसपी का सुपड़ा साफ और यह एआईएमआई को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो रुझान निकल कर आ रहा है उसमें
आरजेडी पहुंच चुकी है 81 पर दोस्तों। 243 में से 158 सीटों का रुझान आ चुका है और आरजेडी पहुंच चुकी है 81 पर। और वहीं बीजेपी अभी 64 पर ही पड़ी हुई है और जेएसपी 8 सीटें हैं और ओबीसी की पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इतना रोजाना आ चुका है और यहां पर आरजेडी के समर्थक खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाई नीतीश कुमार उदास होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करें बांका की तो दोस्तों यहां पर विधानसभा की सीटें सिर्फ 5 हैं और जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हां दोस्तों, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं आरजेडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और एसपी को यहां पर 0 सीट दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको सभी जिलों के यहां पर रुझान दिखाई पड़ेंगे, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिल रही है, बीजेपी आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन एक सीट से पीछे चल रही है। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी, इंडिया गठबंधन के खाते में घाटा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे रोहतास जिले की। दोस्तों रोहतास में 7 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और आरजेडी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी को यहां पर 0 सीट दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही है। यहां पर 243 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 165 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से 68 बीजेपी की हो चुकी हैं और वहीं इंडिया गठबंधन की 84 सीटें हो चुकी हैं और वहीं जेएसपी की 8 सीटें मात्र हुई हैं और अन्य की 5 सीटें हो चुकी हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन काफी आगे होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं आगे विधानसभा सीटों की। सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं और यहां पर नीतीश उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी में जश्न शुरू हो चुका है और वहीं आपको मैं बता दूं जेएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। और यहां पर बात करें तो दोस्तों अररिया जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और आरजेडी के खाते में 3 सीटें। जेएसपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम अब बात करेंगे अरवल जिले की। दोस्तों अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी का यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम को भी कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे मुंगेर जिले की। दोस्तों मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों विधानसभा सीटों पर रुझान आ चुका है। बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पर आरजेडी को केवल 1 सीट मिल रही है। एसपी और अन्य किसी का भी खाता नहीं खुल रहा है। सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेएसपी पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी का यहां पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं शेखपुरा जिले में। विधानसभा की 2 सीटें हैं। शेखपुरा का एग्जिट पोल है, 2 सीटों में से बीजेपी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है, वहीं आरजेडी को 2 में से 2 सीट मिल रही है और अन्य किसी का कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी दोस्तों बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 में से 2 सीटें हैं आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर जिले की। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं और यहां पर डाटा निकल कर आ चुका है। बीजेपी को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही है और जेएसपी को यहां पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है और 7 सीटों में और बीजेपी को केवल 3 सीटों तक ही सीमित हो चुकी है। नीतीश कुमार का 243 सीटों में से 220 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी पार्टी के खाते में 89 सीटें मिल चुकी हैं बीजेपी पार्टी को और इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खाते में 113 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं प्रशांत किशोर के खाते में 10 सीटें निकलकर जा चुकी हैं और एआईएमआईएम के खाते में 8 सीटें निकलकर चुकी हैं। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकलकर आ चुकी है। 243 में से 220 सीटों के रुझान निकल चुका है और आपके सामने रिपोर्ट लाइव चल रही है। सभी को लाइव को शेयर कर देना है और दोस्तों आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं ये भी आपको लाइव में बताते रहना है और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहना है। अब हम बात करेंगे पूर्णिया जिले की। दोस्तों
पूर्णिया जिले में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और उसको आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर जेएसपी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और एआईएमआईएम के खाते में 9 सीटें मिल चुकी हैं। इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त कर ली हैं और यहां पर वह नीतीश कुमार बहुत कम सीटें प्राप्त कर पाए हैं। और दोस्तों, आप किसको मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हैं आप किसका सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और यहां पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली 123 सीटों के साथ में और दोस्तों 100 सीटों पर ही नीतीश कुमार को मिली है। 11 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने प्राप्त की है। दोस्तों, आपको चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी